वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस नए वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं डिप्लोमा का जो एमएसबीटी का चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हम देखने वाले, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, फिर और कुछ मेथड भी देखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे नीचे यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, आप चाहे वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन रेड्यूसिबल टू मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आ जाएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैं समझता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने प्रीवियस जो मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन के जो वीडियोस थे वो देखे हैं। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला वर्जन है थोड़ा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन का। देखिए ऑफन डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तभी वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो जाएंगे, नहीं तो हम वेरिएबल सेपरेट नहीं करते। ठीक है, द चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अंडरस्टूड थ्रू इन प्रैक्टिस। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वी हैव द फॉलोइंग सजेस्टेड सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए तीन जो रूल है वो तीन रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आपको सबसे बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, देखिए पहला बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज अ लीनियर एक्सप्रेशन कैन बी रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू वी। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें अगर हमें ऐसा लीनियर इक्वेशन देखने को मिलता है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, उसकी वैल्यू 2 3 -4 -7 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक सिर्फ हमें फॉर्मेट दिया है। ठीक है, तो अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से लीनियर इक्वेशन दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन है उसकी वैल्यू इक्वल टू वी पुट करेंगे। ठीक है, और फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ठीक है, आपको मैं ऊपर से बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 100% आपके सारे जो क्वेश्चन है आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा आप समझ लीजिए, नहीं समझता है फिर भी देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ है कि dy बाई डी एक्स इस तरह के फॉर्म में होगा, और हमारा फंक्शन में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से लीनियर इक्वेशन आता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब x अपॉन वाई वाई अपॉन एक्स इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ना x की और y की कोई पावर होगी। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू वी, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर इस तरह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई देता है तो उसकी जगह पर हम v पुट करेंगे। ठीक है, सेकेंड दूसरा क्या चांस है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स आर रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें लीनियर इक्वेशन नहीं आ रहा है, अगर हमारा डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन नहीं आ रहा है, उसी की जगह पर क्या आ रहा है, y अपॉन एक्स की टर्म आ रही है। y अपॉन एक्स मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ई रेस टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर इस तरह से आ गया, तो हम y अपॉन एक्स की जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर v पुट करने के लिए बोला है। लेकिन पहले क्या था, इस तरह से इक्वेशन रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट करते जाएंगे, v पुट करेंगे। लेकिन सेकंड जो रूल है उसमें क्या बोला है कि इस तरह से आएगा, y अपॉन एक्स की टर्म अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है तो हम क्या करेंगे, y अपॉन एक्स की जगह पर क्या करेंगे, v पुट करेंगे। मतलब y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला रूल है लीनियर इक्वेशन आता है तो हमें क्या करना है, उसकी जगह पर ये v पुट करना है।
और अगर y अपॉन एक्स के फॉर्म में आता है तो y अपॉन एक्स की वैल्यू हम v पुट करेंगे। उसी तरह से थर्ड में बताया है कि अगर x अपॉन y आता है, देखिए यहाँ पर x अपॉन y आता है टर्म, तो हम x अपॉन y की जगह पर v, y अपॉन x आया तो v और x अपॉन y आया तो भी हम v पुट करेंगे। तीसरा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आता भी नहीं है, ठीक है। पहला और दूसरा रूल आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे, 110% आपका वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, काफ़ी सिंपल मेथड है, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे समझो यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर प्रीवियस मतलब मैथ 1 में आपने पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ याद नहीं होता होगा, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन करते टाइम cos v आएगा हमारा, तो cos v अगर आएगा तो उसकी जगह पर हम 1 माइनस टी स्क्वेयर अपन 1 प्लस टी स्क्वेयर पुट करते जाएंगे। अगर sin v आता है तो उसकी जगह पर हम 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वेयर आता है। और जो dv रहेगा, ठीक है, dv की टर्म रहेगी, उसकी जगह पर हमें क्या पुट करना है 2dt अपन 1 प्लस टी स्क्वेयर। प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पर याद दिलाने के लिए ये लिख रहा हूँ, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ये नहीं दिया है, डायरेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है और जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इसकी मदद हमें बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो आप कोई भी पेज पर लिख लीजिए, फिर आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह से आना है। और v की वैल्यू क्या रहेगी फिर, सॉरी v ने t, और जो t की वैल्यू होती है t इक्वल टू होता है हमारा tan ऑफ v अपन 2। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर cos v की जगह पर यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वेयर अपन 1 प्लस टी स्क्वेयर पुट करेंगे। sin v की जगह पर 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वेयर पुट करेंगे। dv की जगह पर 2dt अपन 1 प्लस टी स्क्वेयर पुट करेंगे। और t की जगह पर हम t मतलब होता है tan v अपन 2। ऊपर से समझ लीजिए, ये ध्यान में रखिए। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा इस मेथड का पहला एग्जाम्पल है और आपके चैप्टर का 57 नंबर का एग्जाम्पल है। सॉल्व dy अपॉन dx, और यहाँ पर है 4x प्लस वाई प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर। अभी यहाँ पर जो गिवन है वो हम पहले लिखते जाएंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो गिवन है हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर। दोस्तों आपके जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है वो सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने अगर क्लासेस नहीं लगाए, ट्यूशन नहीं लगाए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको मैं सारे के सारे वीडियो मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके दिखाने वाला हूँ टेक्स्ट बुक का। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा, ठीक है। एक भी एग्जाम्पल हम नहीं मिस करेंगे और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल तो करने वाले हैं। सिर्फ आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वीडियोस में वही एग्जाम्पल भी आपने अच्छी तरह से कर लिए तो समझ लो कि आपके MSBT एग्जाम में आपको 60 से ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। और सारे के सारे के एग्जाम्पल अगर आप करते हैं तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी dy बाई dx दिया है 4x प्लस वाई प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर। अभी हमें सब्स्टिट्यूशन करना है दोस्तों, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करना है, देखिए यहाँ पर है 4x प्लस वाई प्लस 1। देखिए यहाँ पर ये टर्म जो है वो लीनियर इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए फर्स्ट में ये क्या है, ax प्लस bx by प्लस c इक्वल टू v, मतलब ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, v पुट करेंगे। y अपॉन x आता है तो हम y अपॉन x की वैल्यू पुट करेंगे, और लीनियर इक्वेशन आता है तो लीनियर इक्वेशन की जगह पर v पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है तो हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर पुट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू v। ये हम पुट करेंगे और इसको अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग। ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको मैंने बताया है, शायद आपको भी समझ में आ गया होगा। और धीरे धीरे आता भी जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों 4 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ 1, डायरेक्टली 4 लिख रहा हूँ। y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख ही नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। और देखिए v है, v भी वेरिएबल है, इसके लिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dv अपॉन dx।
देखिए 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर बचेगा फिर डी वी अपॉन डी एक्स। अभी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में सेकंड स्टेज में हम अभी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, और ये +4 था इस तरफ आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की है, मतलब निकाली है, उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स -4 इक्वल टू, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर पुट कर दिया। और देखिए दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन, तो 4x + y + 1 की जगह पर हम क्या करेंगे v, और इसका स्क्वायर है मतलब यहाँ पर हो जाएगा v²। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अभी देखिए हम क्या करेंगे, अभी वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, dv अपॉन dx इक्वल टू ये v², ये -4 था तो यहाँ पर ये +4 हो जाएगा। अभी मैं करता हूँ वेरिएबल सेपरेट, तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो मैं वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये dv यहाँ पर रहेगा और ये v² + 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा v² + 4 इक्वल टू, और यहाँ पर ये dx आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आया, और यहाँ पर ऊपर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया पूरी की पूरी टर्म। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे तो है इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन v², और ये 4 को मैं 2² लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² के लिए फार्मूला है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ये dx। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा, और यहाँ पर गलती से मैंने 4 कर लिया, सॉरी प्लस होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अभी देखिए दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + t, सॉरी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x² + a² के लिए फार्मूला है, तो उसका इंटीग्रेशन आता है, क्या आता है, 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। इस तरह से ये हमारा पास फार्मूला हमने देखा था प्रीवियस सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए v की जगह पर क्या है, यहाँ पर x है, तो ये x मतलब वही आएगा। तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, मतलब यहाँ पर v/a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो v/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x और ये +c। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर जो 2 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखिए डिवाइड में 2 है, तो इस तरफ राइट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ v/2 इक्वल टू, यहाँ पर 2 डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x + 2c हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स ऑफ v/2 इक्वल टू ये, देखिए अभी और एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे, हमें पता है कि लेफ्ट में अगर tan इनवर्स है तो राइट में क्या हो जाएगा, तो फिर भी मैं आपको एक स्टेप ज़्यादा करके दिखाता हूँ। देखिए v/2 ये 2x + 2c, ये हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसकी जगह पर हम c ही लेंगे। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मतलब प्रीवियस टॉपिक में मैंने पूरे बताया था आपको। ठीक है, तो ये c की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 2c की जगह पर मैं c लिख सकता हूँ, तो मैंने c लिख दिया। ठीक है, आप भी ऐसे ही करना है। ठीक है, जब भी फाइनल आंसर जो सी के साथ में जो भी रहेगा उसको सब छोड़ छाड़ के आपको सी लिख देना है। tan इनवर्स से लेफ्ट में, तो उसको अगर राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये tan हो जाएगा, tan ऑफ 2x + c। यहाँ पर v है तो 2 डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 tan ऑफ 2x + c। अभी देखिए दोस्तों अभी हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। v की वैल्यू हमने कुछ डाली थी, तो देखिए क्या डाली थी, v की वैल्यू 4x + y + 1, तो ये रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4x + y + 1। ठीक है, 4x + y + 1 इक्वल टू 2
tan ऑफ 2x प्लस सी। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हम आगे आगे बढ़ेंगे, आपको और सिंपल आता जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो के साथ में जुड़ते रहिए। ठीक है, देख देख के आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, फिर बिना देख के भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 51 अभी हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 51, तो यहाँ पर हमें गिवन दिया है, वो गिवन हम यहाँ पर लिख देंगे। पहले गिवन dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस वाई, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया है x और y के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। देखिए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई है, x अपॉन वाई या फिर y अपॉन x है क्या, इस तरह से नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, तो जैसे रूल 1 देखा था वैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम, पुट x माइनस वाई इक्वल टू वी। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू वी पुट करेंगे और अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। यहाँ से हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1, ये dv अपॉन dx अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस dv अपॉन dx हो जाएगा, और dy अपॉन dx राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल गई। dy बाई dx की वैल्यू और v की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या बन जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 dy बाई dx की जगह पर हम 1 माइनस dv अपॉन dx डालेंगे, 1 माइनस dv अपॉन dx इक्वल टू, और एक cos x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की जगह पर v, मतलब ये हो जाएगा cos v। ठीक है, cos v हो गया। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ये dv अपॉन dx है उसको मैं राइट में शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए cos v इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस cos v हो जाएगा, और dv अपॉन dx इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल्स, अभी वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस cos v है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये dx इस तरफ आ जाएगा, तो dx इस तरफ आ जाएगा, और dv 1 माइनस cos v यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, cos v। ठीक है, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था, देखिए दोस्तों यहाँ पर जब भी cos या फिर साइन की वैल्यू आती है इस तरह से, तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर हमें पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1 माइनस cos v। तो यहाँ पर हमें यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे राइट साइड में। तो यहाँ पर हम cos v की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। उसी तरह से dv की जगह पर लिखेंगे 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहाँ पर वेयर t का मतलब होता है tan ऑफ v अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन है इसे 2 देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 बिकम्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन ले लेंगे, x प्लस और एक कांस्टेंट c आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dv की जगह पर हम पुट करेंगे ये वाला 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन ये 1 माइनस cos v, तो 1 माइनस cos v की जगह पर ये पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर।
ये एक्स प्लस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1+t² से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे 2dt/1+t²। 1+t² से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1+t² आ जाएगा। उसी तरह से इस माइनस को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, और ये माइनस से प्लस टी को मल्टीप्लाई -t को करेंगे तो +t हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा फिर डिनोमिनेटर 1+t²। तो यहाँ पर ऊपर वाला डिनोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ 2dt/, तो ये 1 + 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर t² + t², 2t², तो t² गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x प्लस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये t² को ऊपर लेकर जाएंगे तो t⁻² dt हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये x प्लस सी इक्वल टू t² का t⁻⁻ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻⁻1/-1। ठीक है, तो ये -1 है, तो यहाँ पर x प्लस सी इक्वल टू t⁻⁻1 है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे कुछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये -1 से डिवाइड करेंगे तो -t⁻⁻1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए आगे हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस सी इक्वल टू -t का इन्वर्स है इसलिए 1/t भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है ये। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस सी इक्वल टू -1/t की वैल्यू क्या होती है, तो हमने यहाँ पर देखा है, देखिए t की वैल्यू होती है tan v/2। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं tan v/2, तो वो भी इसके राइट में अभी शिफ्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस सी इक्वल टू -1/, तो v की वैल्यू क्या थी, tan ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ पर /2। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये x प्लस सी इक्वल टू -1/tan मतलब cot होता है, तो cot ऑफ x माइनस y/2 हो गया। ठीक है, तो अभी cot को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो cot देखिए यहाँ पर ये cot प्लस हो जाएगा cot ऑफ x माइनस y/2 और ये प्लस x, यहाँ पर प्लस सी तो यहाँ पर ये माइनस सी हो जाएगा, और c वेरिएबल मतलब हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, तो ये x प्लस x और ये माइनस सी को हम c लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू हम लास्ट में c ही लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें सॉल्व करना था। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 59, सॉल्व dy/dx इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पर मैं पहले गिवन लिख देता हूँ। गिवन है हमारा dy/dx इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर x/y की कोई टर्म नहीं है, फिर y/x, तो ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई की जगह पर क्या करेंगे, v पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x प्लस वाई इक्वल टू v। ठीक है, और ये भी वैल्यू हमें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ और डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x को डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx प्लस v का डेरिवेटिव dv/dx। तो ये dy/dx की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, तो ये dv/dx और ये +1 इस तरह शिफ्ट होगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अभी देखिए dy/dx और यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर dy/dx की जगह पर हम ये पुट करेंगे dv/dx -1 इक्वल टू
साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई की जगह पर वी पुट करना है। देखिए एक्स प्लस वाई की जगह पर वी, उसी तरह से यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह पर वी होगा। अब ये माइनस को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये -1 है इस तरफ आएगा तो +1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी। अभी देखिए ये वी वाली टर्म है सारी की सारी, उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा डी वी अपॉन 1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी, और ये डी एक्स डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आएगा, इस तरह से ऊपर में आ जाए। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, वेरिएबल भी सेपरेट होगी। इससे पहले हमें लिखना चाहिए था सेपरेटिंग वेरिएबल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हमने वेरिएबल सेपरेट किए। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन 1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अभी देखिए आपको बताया था कि साइन और कॉस अगर आता है तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। क्या पुट करेंगे, अभी साइन वी है तो साइन वी की वैल्यू हम पुट करते हैं, शुरुआत में बताया था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। कॉस वी की वैल्यू होती है कॉस वी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और डी वी की वैल्यू होती है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और वेयर मतलब यहाँ पर जो t होता है उसकी वैल्यू होती है tan ऑफ v अपॉन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या बन जाता है, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये dv की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 की जगह पर 1 ही आएगा। फिर ये साइन है तो साइन की जगह पर ये आ जाएगा साइन की जगह पर ये आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, प्लस कॉस की जगह पर ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और राइट में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा एक्स, अरे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको अभी देखिए क्या कर सकते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन, देखिए 1 प्लस टी स्क्वेयर यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वेयर करने के लिए इसको 1 को 1 प्लस टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 2t प्लस ये 1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, अगर समझो यहाँ पर माइनस साइन होता तो यहाँ पर ये 1 भी माइनस हो जाता और यहाँ पर t माइनस का प्लस हो जाता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी तीनों की डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे 1 प्लस टी स्क्वेयर इक्वल टू ये x प्लस सी, यहाँ पर ये 1 प्लस टी स्क्वेयर और नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन, देखिए 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा x प्लस सी। सॉरी ये 2 और यहाँ पर ये प्लस 2t। ठीक है, इस तरह से कैंसिल नहीं होगा फिर। ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पर ये 2t छूट गया था। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये बच देगा, देखिए ये प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर क्या है 1 और 1 2 और ये 2t आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस टी इक्वल टू ये एक्स प्लस सी।
तो log ऑफ 1 प्लस टी की वैल्यू होती है tan ऑफ v अपॉन 2, एक लास्ट में पुट करते हैं x प्लस सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है टी की वैल्यू होती है tan v अपॉन 2। सॉल्व करने के बाद में इस तरह से पुट कर देना है और log ऑफ देखिए 1 प्लस tan ऑफ देखिए v, तो v की भी वैल्यू हमने कुछ पुट की थी, देखिए शुरुआत में क्या थी x प्लस वाई, तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई डाल देता हूँ, v की जगह पर x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, अभी तक देखिए दोस्तों, अभी हम आगे इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना था। चलिए दोस्तों और एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 60 है, सॉल्व dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2। तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूमरेटर में x प्लस वाई और नीचे भी x प्लस वाई है। ठीक है, तो दोनों जगह पर x प्लस वाई दिख रहा है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू v पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x प्लस वाई इक्वल टू v। अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v का डेरिवेटिव dv अपॉन डी एक्स। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये dv अपॉन डी एक्स और प्लस 1 का इस तरफ आ जाएगा -1, तो ये dy बाई डी एक्स और v की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, और ये x प्लस वाई की जगह पर हम पुट करेंगे, देखिए v, तो ये x प्लस वाई की जगह पर है v पुट करता हूँ मैं v, और नीचे है x प्लस वाई प्लस 2, तो ये v प्लस 2 हो जाएगा इस तरह से। अभी हम थोड़ा सेपरेट वेरिएबल करेंगे, तो ये ऊपर देखिए dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये -1 है, इस तरफ आ जाएगा, तो ये और ये -1 का यहाँ पर आ जाएगा +1, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस, इस 1 को हम v प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये v प्लस 2 हो जाएगा और दोनों का डिनोमिनेटर v प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये dv अपॉन डी एक्स है, dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस और v हो जाएगा 2v प्लस ये 2 अपॉन v प्लस 2। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा v प्लस 1, 2 निकाल लिया, और यहाँ पर है v प्लस 2, इस तरह से आ जाएगा। अभी देखिए dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस 2 को क्या करेंगे, हम बाजू में ही रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये वेरिएबल हम सेपरेट कर लेते हैं, स्टेप नहीं लिखेंगे हम। मैं सारी v की टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा और डी एक्स राइट में, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो देखिए ये dv है,
ठीक है। ये v+2 नीचे है तो ये v+2 ऊपर में आ जाएगा, और ये v+1 ऊपर है तो यहाँ पर v+1 नीचे आ जाएगा। इस 2 को हम यहीं पर रहने देंगे और ये dx डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि v+2 अपन v+1 के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल उतना भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये v प्लस इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1+1, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि इस टर्म के लिए अप्लाई करें v+2 अपन v+1 के लिए। तो ये v+1 देखिए, अभी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेता हूँ। देखिए v+1 का डिनोमिनेटर v+1 लिखेंगे इन दोनों टर्म का पहले, और ये प्लस लास्ट वाली टर्म 1/v+1, इस तरह से डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिख सकते हैं हम। और ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखेंगे, v+1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dv प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ dv/1 v+1 आ जाएगा। v+1 dv, और ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ x आ जाएगा यहाँ पर x प्लस c, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2c आ जाएगा, ठीक है। c इंटीग्रेशन है 2x प्लस c आ जाएगा, इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा v प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन, यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर से लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ v+1 इक्वल टू 2x प्लस c। अभी हम v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की जगह पर हमने क्या पुट किया था, देखिए v की वैल्यू क्या रखी थी हमने, v की x प्लस y इज इक्वल टू v, तो v की जगह पर हम x प्लस वाई, ये x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा, और इक्वल टू ये 2x प्लस c। अब ये 2x इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2x इस तरफ आएगा, तो -2x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू c। ये x -2x हो जाएगा -x, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, देखिए ये माइनस वाली टर्म है तो y पहले लिख देता हूँ, फिर -x लिखूँगा प्लस लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू c। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल नंबर 61 है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जांपल है, ठीक है, तो ये एग्जांपल थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम पहले तो गिवन लिख देंगे, गिवन है हमारा इन ब्रैकेट x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई ई रेस टू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई लीनियर इक्वेशन साफ साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ